Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you environment class 4 यानी कक्षा 4 के हमारा परिवेश जिसका चैप्टर चल रहा है एडेप्टेशन इन एलिमेंट यानी जानवरों में अनुकूलन। चैप्टर 7 है। ये कम्प्लीटली चैप्टर हमने आपको रीड करा दिया है, कम्प्लीटली पूर्ण रूप से हमने आपको पढ़ा दिया। आज कराने वाले हैं इसकी केवल रह गई एक्सरसाइज। देखते हैं एक्सरसाइज में भी क्या है। और ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ये दिए गए वर्ड जो शब्द है आपको इनको मैच करना है। जैसे वर्ड्स, बर्ड्स कैसी होती है? बर्ड्स के पंख होते हैं। फीदर मीन्स होते हैं पंख। कैमल, कैमल क्या होता है? हम्प, हम्प का मतलब होता है कुवड़। याक, याक कहाँ पाया जाता है? हिली एरिया यानी पहाड़ी इलाकों में। हिली एरिया का मतलब होता है पहाड़ी इलाका, पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर याक पाया जाता है। फिश, फिश के क्या होते हैं? गिल्स, गिल्स का मतलब होता है गलफड़े। मछली की गलफड़ी होती है जिससे वह सांस लेती है। और फ्रॉग, फ्रॉग कैसा है? एम्फीबियन। अब एम्फीबियन कौन होते हैं? ओभयचर। उभय का मतलब होता है दोनों। उभयचर से मतलब होता है जो दोनों जगह चर सके या रह सके। यानी मेढक पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। कछुआ पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है। मगरमच्छ पानी पर भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है। ऐसी चीज जानवरों को हम एम्फीबियन उभयचर कहा करते हैं। क्वेश्चन 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनके आपको आंसर देने हैं कि व्हाट आर द रीजन ऑफ एडेप्टेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आखिर आखिर जरूरत क्या, कारण क्या है कि जीवित प्राणियों को एडेप्टेशन यानी अनुकूलन की जरूरत पड़ती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? अनुकूलन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे हमारी भैंस यहाँ रहती है मैदानी क्षेत्रों में, अब उसको लेके आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइएगा तो वहाँ वह जीवित नहीं रह पाएगी, या वहाँ उसको रहने में परेशानी होगी, क्योंकि उसके अंदर वो चीजें नहीं है जो वहाँ के वातावरण, वहाँ की ठंड को झेल पाए। क्योंकि वहाँ ठंड झेलने के लिए क्या है, ये बताया था, जो पहाड़ी क्षेत्रों में जानवर होते हैं उनकी त्वचा मोटी होती है, लंबे लंबे और मोटे बाल होते हैं, और उस त्वचा के अंदर साइड में एक मोटी लेयर परत होती है जो चर्बी की परत होती है। इन तीन चीजों की वजह से जानवर जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जानवर है वहां पर रह पाते हैं। तो ये उनके लिए अनुकूलन होना जरूरी है। अब यहाँ मैदानी भागों में आप आ जाइएगा तो उनमें ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना बड़े बड़े, हमारी भैंस है जैसे आप देखिएगा उसके कोई बाल नहीं होते हैं, ना ही उसकी खाल मोटी होती है, ना उसमें चर्बी, ऐसा ऐसा कुछ होता है, क्योंकि उसे ठंड में जरूरत ही नहीं रहने की। यहाँ तो मौसम सामान्य होता है, हल्की ठंड होती है, हल्की गर्मी होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जानवरों में अनुकूलन होता है। अब पक्षी हैं, पक्षी उड़ लेते हैं तो उनमें उड़ने जैसा अनुकूलन, उनमें पंख होते हैं, और पंख, उनका वजन भी हल्का होता है, उनकी हड्डियां मतलब हॉलो पोला होती हैं जिनमें हवा भरी हुई होती है, और उसकी चेस्ट की हड्डियां मजबूत होती हैं जिससे उनके पंख चारों तरफ घूम सकें। उसमें पूंछ होती है जिनके डायरेक्शन को बदल पाती है, तो इसलिए पक्षियों में अनुकूलन होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में, जो जहाँ रहता है वहाँ रहने लायक उनके अंदर अनुकूलन होता है। राइट द नेम ऑफ द 3 एक्वाटिक एनिमल्स। 3 जलीय जीवों के नाम लिखिएगा। आप लिख दीजिएगा फिश, आप लिख दीजिएगा फ्रॉग, आप लिख दीजिएगा टर्टिल, आप लिख दीजिएगा मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, कई लिखे जा सकते हैं। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिश विच मेक देम सुइटेबल फॉर लिविंग इन वाटर। मछली की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, मछली की 2 विशेषताएं लिखिएगा जिसकी वजह से वह पानी में रहने लायक हो पाती है। नंबर 1 तो आप लिखेंगे गिल, जिनकी वजह से वह सांस ले पाती है। ठीक, और नंबर 2 में आप लिख देंगे स्ट्रीमलाइंड बॉडी, धारा रेखित शरीर, स्ट्रीमलाइंड बॉडी। और एक और लिख सकते हैं आप, इसके भी फिंज होते हैं, फिंज यानी पर होते हैं जो पानी में तैरने के लिए होते हैं। और आप लिख सकते हैं इसमें एक एयर ब्लैडर होता है इसके पेट में जो इसको हल्का रखती है। कई कारण होते हैं। हाउ डू बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। हवा में पक्षी उड़ते कैसे हैं? हवा में पक्षी उड़ते कैसे हैं? तो आप लिख देंगे, यानी उनका एडेप्टेशन लिखना है। आप लिखेंगे स्ट्रीमलाइंड बॉडी, पक्षियों के पास का शरीर भी स्ट्रीमलाइन होता है। दूसरा लिख देंगे ए पेयर ऑफ विंग, ए पेयर ऑफ विंग, एक जोड़ी पंख होते हैं और टेल होती है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग चेस्ट बोन होते हैं, मजबूत सीने की हड्डियां, स्ट्रॉन्ग
चेस्ट, बॉन्स, मजबूत शरीर की हड्डियां, और लाइट वेट, वजन हल्का होता है इनका, लाइट वेट। इन सब की वजह से पक्षी आकाश में उड़ पाते हैं। गिव रीजन हाउ डू फिश स्विम इन द वाटर, मछली पानी में तैरती क्यों है? तो आप लिख देंगे मछली पानी में गिल्स हैं, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है और फिंज हैं, इनकी वजह से पानी में तैर पाती है। वाई डू एनिमल्स फाउंड इन द माउंटेन एरिया हैव लॉन्ग एंड थिक एयर, यहाँ पर भी आपको ये रीजन बताना है कि जो माउंटेन रीजन में पाए जाने वाले जानवर होते हैं उनके बड़े बड़े और लंबे बाल क्यों होते हैं? तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विंटर, यानी ठंड से बचने के लिए उनके पास ऐसा होता है, ठंड से बचने के लिए उनके पास लॉन्ग एंड थिक हेयर होते हैं। ठीक, तो इस क्लास में हमने आपको इसकी एक्सरसाइज भी करा दी है। अब ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीटली फिनिश विद एक्सरसाइज। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।